आज हम बात करते हैं होमोमॉर्फिज्म क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ ए रेगुलर लैंग्वेज के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि होमोमॉर्फिज्म क्या होता है और फिर देखते हैं क्या रेगुलर लैंग्वेज जो है वो होमोमॉर्फिज्म के अंडर क्लोज्ड है या नहीं है। ठीक है, सो होमोमॉर्फिज्म क्या है? होमोमॉर्फिज्म ये कहता है कि अगर आपके पास लेट्स से दो अल्फाबेट है, अल्फाबेट क्या होता है? सेट ऑफ सिंबल्स। सो आपके पास दो अल्फाबेट है, ये सिग्मा एंड टाउ। ठीक है, ये सिग्मा एंड टाउ, आपके पास दो अल्फाबेट है, अल्फाबेट सेट ऑफ सिंबल्स कहता हूं, सिग्मा कहता हूं, सिग्मा में मेरे पास है 0 और 1। ठीक है, और टाउ में है मेरे पास A एंड B, दीज टू आर दी अल्फाबेट्स। ठीक है, अब जो होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म ये कहता है आप इस सिग्मा के इंडिविजुअल सिंबल्स को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं विद स्ट्रिंग फ्रॉम दिस अल्फाबेट। तो वो क्या कर रहे हैं? होमोमॉर्फिज्म क्या है? बेसिकली एक फंक्शन है। वो क्या कर रहा है? इस सिग्मा के हर एक इंडिविजुअल सिंबल के करस्पॉन्डिंग मुझे एक स्ट्रिंग दे रहा है। ठीक है, सो दिस फंक्शन इज नोन एज होमोमॉर्फिज्म। लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास मुझे सिग्मा गिवन है, सिग्मा इज गिवन टू मी एज लेट्स से दिस इज 0 एंड 1 एंड टाउ इज गिवन टू मी एज A एंड B। ये दो अल्फाबेट हो गए मेरे पास। तो अब उन्होंने मुझे क्या कहा है कि इस सिग्मा के 0 और 1, इस सिग्मा के 0 के करस्पॉन्डिंग जो होमोमॉर्फिज्म फंक्शन है दैट इज AB। दैट मींस अगर आपसे पूछता है 0 का होमोमॉर्फिज्म क्या है, आप बोलेंगे AB। इस 1 का होमोमॉर्फिज्म क्या है? एप्सिलॉन ओनली। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके इंडिविजुअल सिंबल्स की बात। अब इंडिविजुअल सिंबल्स के बाद हम देखते हैं क्या हमें अगर इस सिंबल से किसी स्ट्रिंग का होमोमॉर्फिज्म निकालना है। तो मैं कहता हूं मेरे पास ये कुछ स्ट्रिंग है A1 A2, ये कुछ सिंबल्स हैं A1 A2 और ये मेरे पास कुछ भी सिंबल्स एक स्ट्रिंग बना रहे हैं ये सिंबल्स। ठीक है, अब इस स्ट्रिंग का जो होमोमॉर्फिज्म होगा वो होमोमॉर्फिज्म कैसे फाइंड आउट करेंगे? होमोमॉर्फिज्म ऑफ इंडिविजुअल सिंबल्स इन दिस स्ट्रिंग, और सभी को कंकैटिनेट कर देंगे। ठीक है, सो मेरे पास यहां पर इसकी ये जो गिवन मुझे है एग्जांपल, इसमें मुझे एक स्ट्रिंग गिवन है, उन्होंने दी है 010 इस स्ट्रिंग का मुझे होमोमॉर्फिज्म निकालना है। तो मैं क्या करूंगा? इंडिविजुअल सिंबल्स का होमोमॉर्फिज्म निकालूंगा और उनको कंकैटिनेट कर दूंगा। सो होमोमॉर्फिज्म ऑफ 0 concatenated with homomorphism 1 concatenated with homomorphism of 0 and then again 1, this is homomorphism of 1 and then homomorphism of 0। ठीक है, homomorphism of 0 क्या है? this one is AB। होमोमॉर्फिज्म 1 क्या है कंकैटिनेशन में? 1 है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को लिखने की नीड नहीं है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो कंकैटिनेशन में। और होमोमॉर्फिज्म 0 क्या है? AB। होमोमॉर्फिज्म ऑफ 1 क्या है? दिस इज एप्सिलॉन, सो अगेन एप्सिलॉन। नेक्स्ट होमोमॉर्फिज्म ऑफ 0 क्या है? AB, दिस इज AB। सो जब मैं इस स्ट्रिंग को रिजॉल्व करूंगा आई विल बी गेटिंग द फाइनल स्ट्रिंग एज AB AB AB। एप्सिलॉन हट जाएगा। ठीक है, ठीक, क्योंकि AB डॉट एप्सिलॉन इज इक्वल टू AB। सो दिस इज द फाइनल स्ट्रिंग। सो अगर मुझे किसी स्ट्रिंग का होमोमॉर्फिज्म निकालना है सो हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई इंडिविजुअल स्ट्रिंग की बात। ठीक है, सेट ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है? सेट ऑफ स्ट्रिंग इज अ लैंग्वेज। ठीक है, अगर मैं इस इंडिविजुअल स्ट्रिंग का होमोमॉर्फिज्म निकाल सकता हूं तो मैं लैंग्वेज का भी निकाल सकता हूं। मुझे अगर किसी लैंग्वेज का होमोमॉर्फिज्म निकालना है तो उस लैंग्वेज में जितनी भी स्ट्रिंग है सभी स्ट्रिंग का होमोमॉर्फिज्म निकाल लें और उनके जो होमोमॉर्फिज्म से नया सेट ऑफ स्ट्रिंग बनेगा दैट विल बी द होमोमॉर्फिज्म ऑफ माय लैंग्वेज। ठीक है, देखते हैं यहां मुझे ये एक कुछ सेट ऑफ स्ट्रिंग गिवन है, तो ये एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रही होगी। ठीक है, सो यहां पर 3 सेट ऑफ स्ट्रिंग है, तो हम क्या करेंगे? तीनों सेट ऑफ स्ट्रिंग का इंडिविजुअली होमोमॉर्फिज्म निकालेंगे। ठीक है, सो दिस इज अ लैंग्वेज बिकॉज़ सेट ऑफ स्ट्रिंग है ना, सेट ऑफ स्ट्रिंग इज नोन एज अ लैंग्वेज। सो मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा? h ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग दैट इज 010 110। नेक्स्ट मैं निकालूंगा सेकंड स्ट्रिंग 11, थर्ड स्ट्रिंग 1001 का होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, सो दिस विल बी दी न्यू लैंग्वेज, जो भी इनके होमोमॉर्फिज्म आएंगे। अगेन अगर 0100 करना है तो मैं इंडिविजुअल सिंबल्स का निकालूंगा। इंडिविजुअल सिंबल्स का निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 0 को किससे रिप्लेस कर देंगे? 0 को इसके होमोमॉर्फिज्म से दैट इज AB। 1 को किससे रिप्लेस कर देंगे? एप्सिलॉन से, एप्सिलॉन लिखने की नीड नहीं है। सो 0 को हम किससे रिप्लेस करेंगे? AB से। 1 का होमोमॉर्फिज्म क्या है? देखो एप्सिलॉन आ रहा है और एप्सिलॉन को किसी के साथ भी कंकैटिनेट करूंगा तो मुझे सेम ही देता है, तो इसलिए मैं एप्सिलॉन नहीं लिख रहा। आप चाहे तो लिख सकते हैं जैसे हमने यहां पे लिखा है। ठीक है, सो नेक्स्ट अगेन 1 के साथ
होमोमॉर्फिज्म क्या है? एप्सिलॉन। नेक्स्ट 0 का होमोमॉर्फिज्म क्या है? AB। सो हमने AB लिख लिया। सो दिस इज द होमोमॉर्फिज्म फॉर दिस स्ट्रिंग। चले h ऑफ 1, पहले 1 का होमोमॉर्फिज्म क्या है? एप्सिलॉन। नेक्स्ट 1 का होमोमॉर्फिज्म क्या है? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन डॉट एप्सिलॉन इज एप्सिलॉन इटसेल्फ, तो ये क्या बन जाएगा? ओनली एप्सिलॉन। ठीक है। अब अगेन देखिए, आपको निकालना है 1001 का होमोमॉर्फिज्म, तो हम क्या कर सकते हैं? अगेन इंडिविजुअल सिंबल्स का निकालेंगे। इंडिविजुअल सिंबल्स में 1 को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं? होमोमॉर्फिज्म 1 इज एप्सिलॉन, तो आपको ऑप्शन लिखना है लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो भी छोड़ सकते हैं। 0 का होमोमॉर्फिज्म क्या है? AB, सो मैं AB लिखूंगा। कंकैटिनेटेड विद 0 अगेन, अब इस ये 1 का एप्सिलॉन था ये लिखा हमने, 0 का AB था ये लिख लिया। अब इस 0 का होमोमॉर्फिज्म आएगा AB, फिर इस 1 का होमोमॉर्फिज्म दैट इज एप्सिलॉन। अब अगर आपको चाहें तो इन एप्सिलॉन को हटा भी सकते हैं बिकॉज दे आर नॉट मेकिंग एनी सेंस हियर। सो क्योंकि देखो मैं अगर एप्सिलॉन के साथ कंकैटिनेट करूंगा तो मुझे सेम स्ट्रिंग मिलेगी। ठीक है। सो अब मेरे पास ये 3 स्ट्रिंग आई हैं। दीज 3 स्ट्रिंग इज अगेन रिप्रेजेंटिंग सम लैंग्वेज, और ये लैंग्वेज क्या है? इस लैंग्वेज का होमोमॉर्फिज्म। ठीक है। सो हम किसी भी लैंग्वेज का भी होमोमॉर्फिज्म निकाल सकते हैं। तो यहां हमने क्या क्या देखा कि हम इंडिविजुअल सिंबल्स का होमोमॉर्फिज्म निकाल सकते हैं यहां पर, और इंडिविजुअल हम किसी स्ट्रिंग का होमोमॉर्फिज्म निकाल सकते हैं, और हम एक लैंग्वेज का भी होमोमॉर्फिज्म निकाल सकते हैं। ठीक है। अब इसमें कुछ नोट करने वाले पॉइंट्स ये हैं कि फाई का होमोमॉर्फिज्म इज ऑलवेज फाई, एप्सिलॉन का एप्सिलॉन, x स्टार, x might be some expression at x might be some symbol, might be some रेगुलर एक्सप्रेशन। सो उसके केस में आप क्या कर सकते हैं? यू कैन फाइंड आउट द होमोमॉर्फिज्म ऑफ एक्स ओनली, और उसके ऊपर स्टार लगा सकते हैं। ठीक है। अगर दो हैं x1 डॉट x2, आप इंडिविजुअली निकालें और फिर उनको कंकैटिनेट कर दें। आपके पास x1 प्लस x2 है, अगेन पहले आप x1 के लिए होमोमॉर्फिज्म निकालें और फिर x2 के लिए निकालें और उन दोनों को प्लस कर दें, यूनियन कर दें मींस। ठीक है। अब मुझे देखो, अब मेरा होमोमॉर्फिज्म निकालना तो आ गया मुझे, अब मुझे ये बात करनी है कि क्या रेगुलर लैंग्वेज जो है वो होमोमॉर्फिज्म के अंडर क्लोज्ड हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है। देखो जरा, मैं कहता हूं मुझे एक लैंग्वेज गिवन है, मुझे पहले तो मुझे एक किसी भी लैंग्वेज का अगर होमोमॉर्फिज्म निकालना है तो हमने निकाला है यहां से। ये मेरे पास एक लैंग्वेज थी, इसके करस्पॉन्डिंग अगर मुझे होमोमॉर्फिज्म निकालना है तो मैं क्या करूंगा? अपनी लैंग्वेज की हर एक स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग होमोमॉर्फिज्म निकालूंगा, और उनका सेट विल बी द होमोमॉर्फिज्म ऑफ गिवन लैंग्वेज। जैसे कि हमने यहाँ पर स्ट्रिंग्स थी मेरे पास कुछ कुछ इस लैंग्वेज में, हर एक के करस्पॉन्डिंग मैंने होमोमॉर्फिज्म निकाला, और इसका पूरा सेट क्या बना रहा है? मेरा होमोमॉर्फिज्म ऑफ द गिवन लैंग्वेज। ठीक है। अगर मुझे अब देखते हैं कि क्या ये होमोमॉर्फिज्म रेगुलर होगा कि नहीं होगा। अगर मुझे एक लैंग्वेज गिवन है L और वो एक रेगुलर लैंग्वेज है, ठीक है, वो एक रेगुलर लैंग्वेज है, और अगर L एक रेगुलर लैंग्वेज है तो L के करस्पॉन्डिंग मेरे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन भी एग्जिस्ट करेगा। लेट्स से R इज द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर दिस लैंग्वेज L, क्योंकि रेगुलर लैंग्वेज है। ठीक है। और अगर मेरे पास कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है तो मैं इस रेगुलर एक्सप्रेशन का होमोमॉर्फिज्म निकाल सकता हूं बाय अप्लाइंग दिस होमोमॉर्फिज्म फंक्शन। ठीक है। मैं किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन का होमोमॉर्फिज्म निकाल सकता हूं। तो ये तो एक रेगुलर एक्सप्रेशन था, इसका जो होमोमॉर्फिज्म आया ये भी तो एक रेगुलर एक्सप्रेशन ही है। ये रेगुलर एक्सप्रेशन था R, इसका जो होमोमॉर्फिज्म निकाला वो भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। अब ये जो होमोमॉर्फिज्म ऑफ दिस रेगुलर एक्सप्रेशन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? ये होमोमॉर्फिज्म है मेरी किसका? मेरी गिवन लैंग्वेज का, क्योंकि इसी के तो रेगुलर एक्सप्रेशन का मैंने होमोमॉर्फिज्म निकाला। तो ये क्या है? ये जो एक्सप्रेशन है ये इस लैंग्वेज के होमोमॉर्फिज्म का रेगुलर एक्सप्रेशन है। अब क्योंकि मेरे पास इस लैंग्वेज का ये जो भी लैंग्वेज है मेरे पास होमोमॉर्फिज्म से निकल के आई है, इसके करस्पॉन्डिंग एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, दैट्स व्हाई दिस इज रेगुलर लैंग्वेज। दैट्स व्हाई दिस इज रेगुलर लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी लैंग्वेज का मेरे पास रेगुलर एक्सप्रेशन या फाइनाइट ऑटोमेटा होता है तो वो रेगुलर लैंग्वेज होती है। ठीक है। सो मेरे पास लेट दिस इज द प्रूफ फॉर दिस वन, लेट R be the regular expression for L I can apply, मुझे रेगुलर एक्सप्रेशन का अगर होमोमॉर्फिज्म निकालना है सो आई कैन अप्लाई H मींस होमोमॉर्फिज्म टू ईच सिंबल ऑफ R। ठीक है, इस R का तो होमोमॉर्फिज्म निकाल रहा हूं। देन रिजल्टिंग रेगुलर एक्सप्रेशन विल बी रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर H ऑफ L। यही तो बताया हमने कि ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन निकला है ये किसका रेगुलर एक्सप्रेशन है? इस HL।
इसका, ठीक है। अब क्योंकि इस HL के करस्पॉन्डिंग मेरे पास इरेगुलर एक्सप्रेशन है, दैट्स व्हाई HL इज रेगुलर, HL इज रेगुलर, ठीक है। चलो देखते हैं कि अगर मुझे कोई रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन है तो उसका ये होमोमॉर्फिज्म कैसे निकालते हैं, बाय अप्लाइंग दिस H to each symbol of R, ठीक है। चले, मुझे यहां पर इन्होंने गिवन किया है कि मेरे पास सिग्मा है, इस एग्जांपल में सिग्मा इज गिवन टू मी एज 0 and 1 एंड टाउ इज गिवन टू मी एज A and B, ठीक है। और मुझे होमोमॉर्फिज्म ऑफ 0 दिया है AB, होमोमॉर्फिज्म ऑफ 1 दिया है एप्सिलॉन, ठीक है। अब मेरे पास ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन है, जो भी ये लैंग्वेज को करस्पॉन्ड कर रहा है वो ऑब्वियसली रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो किसी लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग होगा, ठीक है। अब इसका मुझे होमोमॉर्फिज्म निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, आपको इस पूरे का होमोमॉर्फिज्म निकालना है, इस रेगुलर एक्सप्रेशन का, ठीक है। आप क्या करें, इस टेक्निक को, इस पॉइंट को नोट करें, x1 प्लस x2 है तो आप इंडिविजुअल का होमोमॉर्फिज्म निकालें, इंडिविजुअल रेगुलर एक्सप्रेशन का, और उनको यूनियन कर दें। तो यहां पर दो रेगुलर एक्सप्रेशन है, आप इनको इंडिविजुअली निकालें, 0 1 स्टार प्लस होमोमॉर्फिज्म ऑफ 1 0 स्टार, ठीक है। अगेन अगर ये है 0 1 स्टार तो अब ये क्या है, 0 1 स्टार अंदर, हाँ ये ऐसे है, ये थोड़ा सा ऐसे है यहाँ पर H1 स्टार, ठीक है। चलें, अब मुझे ये 0 और 1 स्टार दोनों कंकैटिनेशन में है, तो अगर मेरे पास x1 और x2 दो कंकैटिनेशन में है, इंडिविजुअल को निकाल के कंकैटिनेट कर दो, सो दिस कैन बी रिटन एज 0 कंकैटिनेटेड विद h ऑफ 1 स्टार, प्लस में अगेन ये दोनों भी कंकैटिनेशन में है, h ऑफ 1 डॉट h ऑफ 0 स्टार। अब h ऑफ 0 तो मेरे पास है, h ऑफ 1 स्टार, अगर h ऑफ x स्टार निकालना है तो आप h ऑफ x निकालें और उसका स्टार कर दें। सो मैं क्या करूंगा, h ऑफ 1 निकालूंगा और उसका स्टार कर दूंगा। सिमिलरली h ऑफ 1 एज इट इज डॉट h ऑफ 0 का निकालूंगा और उस पूरे पे स्टार कर दूंगा। अब आप इसको रिप्लेस कर दें, h ऑफ 0 क्या है, AB डॉट h ऑफ 1 क्या है, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का स्टार इज एप्सिलॉन ओनली, प्लस में h ऑफ 1 क्या है, एप्सिलॉन डॉट h ऑफ 0 क्या है, AB, सो AB का स्टार, AB का स्टार। आप इसको फिर से फर्दर आप चाहें तो इसको फिर से रिजॉल्व कर सकते हैं, दिस इज AB एप्सिलॉन स्टार इज एप्सिलॉन इटसेल्फ, तो क्या आएगा AB डॉट एप्सिलॉन, सो दिस इज AB डॉट एप्सिलॉन प्लस में एप्सिलॉन डॉट AB का स्टार। सो अगेन इसको मैं ऊपर लिख सकता हूं, सो AB डॉट एप्सिलॉन क्या होता है, AB ओनली, सो दिस इज AB प्लस में AB का स्टार, एप्सिलॉन डॉट AB स्टार इज AB स्टार ओनली, AB स्टार ओनली। आप चाहें तो यहीं पे बता सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है कि दिस इज द होमोमॉर्फिज्म ऑफ द गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन, तो उसमें कोई इशू नहीं है, मैं तो इसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं बस। और दिस इज इक्विवेलेंट टू AB का स्टार इटसेल्फ, क्योंकि AB एक बार आए या मल्टीपल टाइम्स आए तो एक ही बात है, तो ये क्योंकि ये भी मुझे एक बार AB दे सकता है। So this is the final regular expression corresponding to this regular expression. This is the homomorphism of this regular expression. This is the homomorphism of this one. ठीक है, so जो भी लैंग्वेज मेरे पास L रही होगी for this regular expression, ये क्या है, उसका उस लैंग्वेज का होमोमॉर्फिज्म। So this is the homomorphism of this language. ठीक है, सो वेल इस तरह से हम किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन का होमोमॉर्फिज्म फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।